सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। आपके जो मन में आवे वही बात कहो। तो अधिकांश आदमी प्रेस में काम करने वाले ही हैं, तो उनकी दृष्टि से बात कही जाती है। दूसरे भाई लोग भी उसी प्रकार से ही अपना सुधार करने की चेष्टा करें। अपना जो व्यवहार है उसको उत्तरोत्तर उन्नत करना चाहिए, और व्यवहार का जो सुधार है वो भीतर के भावों पर निर्भर करता है। भाव के सुधार होने से बाल का व्यवहार अपने आप ही उस कोटि का बन जाता है, और भीतर का जो भाव है उसका सुधार होता है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की जो कृपा सबके ऊपर है ही, फिर क्या कारण है ईश्वर की कृपा से होने वाला जो लाभ वो प्रतीत नहीं होता? उसका कारण यही है कि हम लोग अपने ऊपर ईश्वर की कृपा मानते नहीं है। तो न मानने का क्या कारण है कि ये अपने हृदय की मलिनता, अज्ञानता, तो ये दूर कैसे हो? ईश्वर की शरण होने से, ईश्वर की शरण होना क्या है? जो भी कुछ हो रहा है अनिच्छा से और परीक्षा से, जो अनिच्छा से हो रहा है ये तो स्वयं भगवान ही करते हैं, जो परीक्षा से हो रहा है ये स्वयं भगवान करवाते हैं। क्यों करते हैं और करवाते हैं कि हम लोगों को शुद्ध बनाने के लिए जितना प्रारब्ध का भोग हो जाता है उतना प्रारब्ध का अंश तो एक प्रकार से शुद्ध हो ही गया। तो इस विषय में हमको क्या समझना चाहिए? सबसे उत्तम बात तो यह है हम उसको ईश्वर की लीला समझें, अथवा ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार समझें। वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो ईश्वर का विधान है हमारे कर्मों के अनुसार, किंतु उसमें हम बहुत अधिक लाभ उठाना चाहें तो उच्च भाव से अधिक लाभ हो सकता है। उच्च भाव यह है कि प्रत्येक क्रिया के में हम ईश्वर की दया समझें। ईश्वर की दया समझने से ईश्वर की दया का फल एकदम प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। जो भी किसी अनिच्छा और परीक्षा से प्राप्त का भोग होता है वो ईश्वर का विधान है, और ईश्वर का जो विधान है वो दया करके पूर्ण है। दया करके पूर्ण है, इसी वास्ते उसको हम ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मान सकते हैं। ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मानने से हर वक्त में प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये प्रसन्नता और शांति और सात्विक इस प्रकार से थी हम क्षण क्षण के वहां मुग्ध होते रहें और चित्त के वहां प्रश्न होते रहें। जो भी कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, वस्तु मात्र जो भगवान का स्वरूप है, उसके द्वारा होने वाली चेष्टा जो है सब भगवान की लीला है। भक्ति के मार्ग में ये सर्वोत्तम भाव है। तो एक तो प्रारब्ध के भोग में यानी ईश्वर के विधान के वहां हो गई,
तो ईश्वर का विधान है। वास्तव के बीच के वहां वो पाप कर्म का फल है, और न्यायकारी जो ईश्वर है उसका दिया हुआ निर्णय है, वो हमारे लिए मंगलमय है। हमारे पाप का फल भुगता करके ईश्वर हमारे को शुद्ध बनाना चाहते हैं। उसमें दया का दर्शन कैसे करें कि बीमारी के समय के बीच के माँ ये बात ख्याल आती है कि ये मेरे पाप का फल है। मामूली पाप का बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता है, नहीं तो 84 लाख योनियों की पूर्ति कैसे हो। मनुष्य जन्म में की हुई कर्मों का फल मिलता है और किसी जन्म के कर्म का फल नहीं मिलता, सब भोग योनियां है। इसलिए हमारे दिल में ये भाव पैदा होना चाहिए कि हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो भावना हमारे हृदय में पैदा होती है कि ईश्वर की कृपा से तो होती है। इस प्रकार से उसे पाप भोगने के समय में ईश्वर की दया का दर्शन करना चाहिए। दूसरी विशेष दया यह है कि भगवान की समृद्धि होती है, भगवान याद आते हैं दुख में। ये कितनी भारी भगवान की दया है। भगवान की समृद्धि से ही पापों का नाश होता है, और साधन तो भगवान की समृद्धि खुद ही है। इसके सिवाय दुख के भोगने में शिक्षा बढ़ती है, जिसके वहां वैराग उत्पन्न होता है, आदि आदि अनेक लाभ प्रतीत होने लगते हैं। तो इस प्रकार से थी दुख के वहां ईश्वर की दया का दर्शन करने से हमको प्रत्यक्ष में लाभ होता रहता है। और ये समझे कि ईश्वर का जो विधान है, ईश्वर स्वयं एक प्रकार से थी हमारे किए हुए कर्मों का फल है तो भुगता रहे हैं, दे रहे हैं, तो ईश्वर की लीला है। इस प्रकार से तो ईश्वर की लीला मान करके जब प्रसन्नता होती रहती है तो फिर क्रोध जो है, दुख जो है, भय जो है, इनका नामो निशान ही नहीं रह सकता। क्रोध जो हम लोगों को होता है तो अज्ञान से होता है। दूसरों की जो क्रिया है जो कि हमारे मन के विरुद्ध पड़ती है, उसमें ही क्रोध होता है। हम ऐसा मान लें कि भगवान का विधान है, भगवान लीला कर रहे हैं और तुम्हारे को चिता रहे हैं कि कहाँ तक तुम पहुंच गए हो, कैसी तुम्हारी स्थिति है, इसका तुम्हारे को दिग्दर्शन करा रहे हैं, तो फिर क्रोध नहीं आ सकता। तो एक तो ईश्वर की शरण का ये अंग है। दूसरी बात यह है हम लोगों के बीच के वहां जो ज्ञान है या जो कुछ सामर्थ्य है, पास में रुपया है या शरीर के वहां बल है या बुद्धि है या किसी भी प्रकार की हमारे में जो सामर्थ्य है, इसका हम उपयोग ठीक करेंगे तो हम विश्वास के पात्र बनेंगे और भगवान हमारे को ये चीज और विशेष रूप से देंगे। ये जो सब चीजें हमको भगवान ने दी है, अपनी प्राप्ति के लिए दी है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। हम लोग दुरुपयोग जो कर रहे हैं तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि हम भविष्य के बीच के वहां जो ईश्वर ने हमको शक्ति और अधिकार दिया है, इससे भी शायद हम
वंचित हो जाएं। सरकार से हम पिस्तौल लेते हैं और उस पिस्तौल का दुरुपयोग सरकार के ऊपर ही करने लगते हैं, तो भला फिर कब गवर्नमेंट हमारे को पिस्तौल देगा, बल्कि वो छीन लेगा। तो ये मनुष्य का जो शरीर है और मनुष्य के शरीर का परमात्मा की प्राप्ति में जो अधिकार है, ये अधिकार भगवान ने हमको आत्मा के कल्याण के लिए दिया है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, दूसरे शरीरों से नहीं। तो ऐसी योनि को पाकर के हम इसका उपयोग ठीक नहीं करेंगे तो फिर भगवान किस भरोसे पर, किस साहस पर हमको मनुष्य का शरीर देंगे। और मनुष्य के शरीर के भीतर के वहाँ जो विवेक, बुद्धि, सामर्थ्य करने की शक्ति, आत्मबल आदि जो परमात्मा की प्राप्ति के वहाँ मदद कारक है, ये है। हम लोग उसका दुरुपयोग क्या कर रहे हैं कि इंद्रियों को हम लोग भोगों में लगा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। रुपयों को भोग सामग्री के खरीदने में जो लगाते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और बुद्धि और बल को भी भोगों के वहां लगाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे भी और पतन का काम हम लोग जो कर रहे हैं, किसी के ऊपर क्रोध करके किसी का अनिष्ट कर रहे हैं, रुपयों से भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, बुद्धि से भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, बल से भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से महान पाप, ये एक प्रकार से ईश्वर की दी शक्ति का दुरुपयोग है। और वो शक्ति हम परोपकार में लगा दें, परमात्मा की भक्ति में लगा दें, तो भगवान हमारे को विशेष शक्ति देकर के हमारा इसी शरीर में कल्याण कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञा का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अनिच्छा और परीक्षा से होने वाली जो क्रिया है उसमें तो हमारे बस की बात नहीं है, इस विषय में तो हम बिल्कुल पराधीन हैं। स्वेच्छा पूर्वक होने वाली जो चेष्टा है, स्वेच्छा पूर्वक होने वाले जितने जो कर्म है, वे हमारे सारे कर्म सावधानी के साथ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार और निष्काम भाव से होने चाहिए। भगवान जब लीला कर रहे हैं और भगवान की सारी चेष्टा जब लीला के रूप में हम देख रहे हैं, तो हमारी भी सारी चेष्टा हमको लीला के रूप में ही देखनी चाहिए, यानी भगवान की लीला का रूप देना चाहिए। भगवान के मन की माफक जो हमारी चेष्टा होने लगे वही लीला का रूप है। कृष्णावतार के वहां भगवान बाल गोपालों के साथ में रह करके जो लीला करते थे, तो वे सारे बाल गोपाल भगवान की कृष्ण के रूप के अनुसार ही चलते थे। भगवान जब गोपियों को साथ में लेकर के नाचते, गाते, बजाते और नृत्य करते हुए रास करते थे, और सब गोपियां भगवान की रूप की माफक ही नाचती और गाती थी, तो एक प्रकार से लीला के शामिल थी। इसी प्रकार हमारी सारी चेष्टा भगवान के लिए होने लगे, भगवान की रूप की माफक हम चलें,
तो वो हमारी चेष्टा भी भगवान की लीला के रूप में ही समझी जा सकती है। हम लोगों को ये समझना चाहिए, यह संसार है सो भगवान की लीला चली है, और हम सब लोग जो है सो जो क्रीड़ा स्थल जो है, जो एक प्रकार से थी, सब भगवान की लीला हो रही हैं, उनमें हम सब पात्र हैं, यानी उसे में शामिल होकर के काम करने वाले हैं। अर्थात इस प्रकार से थी गीता प्रेस है, तो यह भगवान की प्रेस है। भगवान ने अर्जुन को गीता कही थी। गीता जो है तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, क्योंकि भगवान की वाणी वाणी जो है वो साक्षात समझो की वाणीमय स्वरूप है, या यूं कहिए भगवान के हृदय का भाव है, इसलिए भगवान का हृदय है। या यूं कहिए कि वेद जो है जैसे ब्रह्म के श्वास माने जाते हैं, इसी प्रकार से गीता भी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री जो कृष्ण जी है उनके श्वास है। इसलिए इसका जो प्रचार है उससे भगवान जितने खुश होते हैं, इतना खुश किससे भी नहीं होते। ये मन परमं गुज्जम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे विसंशयम् न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न मे तस्मादन्य प्रीतरो भूई। गीता अध्याय 18 श्लोक 68 और 69। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये परम गोपनीय शास्त्र जो मेरे द्वारा तुम्हारे को कहा गया है, इस परम रहस्यमय शास्त्र को जो मेरे भक्तों के वहां प्रचार करता है, यानी इसका उपदेश देता है या उनको धारण कराता है, मूल या अर्थ सहित इसकी व्याख्या करता है, मेरे भक्तों के बीच के वहां इस भाव का प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति कर करके मुझको प्राप्त होता है। इस प्रकार का प्रचार करना यही परम भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति करके के और वो मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और भविष्य में भी उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला नहीं होगा। गीता प्रेस के द्वारा खास करके वह काम हो रहा है, तो इसमें हम लोग शामिल होते हुए भी और विशेष लाभ नहीं उठा रहे हैं। वो विशेष लाभ उठाना चाहिए। वो विशेष लाभ यह है कि हमारे जितने साथी लोग जो काम करते हैं, शामिल होकर के उस काम में शामिल होते हुए सबका समान भाव से प्रचार करना होते हुए भी दूसरे को उसका श्रेय देना चाहिए। आप पदाधिकारी के हिसाब से उनके पद में रहते हुए भी आपको एक सेवक के समान समझना चाहिए। सेवक भगवान का कि सबका उल्लेख तो भगवान है, इस वास्ते सबका ये सेवक है। जैसे महात्मा लोग जो होते हैं ये सब में भगवत भाव देखा करते हैं, वे भगवान के अनंत भक्त माने गए हैं। सो अनंत जा की असी मति न तेरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये हनुमान वे मेरा अनंत भक्त है, जिनकी मति मन बुद्धि इस प्रकार से अटल रहती है कि मैं चराचर का सेवक हूँ और ये सब भगवान की राशि है, भगवान का स्वरूप है।
तो ये सब सेव्य और मैं सबका सेवक हूँ, ये हृदय का भाव है। इस प्रकार के भाव से भावित होकर करके और निष्काम भाव से थी सबकी हम सेवा करें। जो कोई साथ में रहते हुए खराबी आ जावे वो तो अपने ऊपर लेने में कि ये मेरा दोष है, क्योंकि वह उसके शामिल है ही। और जो श्रेय का काम हुए उसमें ये कह दें भी इनकी मदद से ये काम हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिस प्रकार से थी गुरु वशिष्ठ के सामने कहते हैं कि ये युद्ध के मां जो हमारी विजय हुई ये समझो कि बांदरों के कारण से हुई। बांदर उसके बीच के मां युद्ध सागर के बेड़े बन गए थे, तो भगवान भी तो शामिल थे, किंतु कहने वाले जो भगवान हैं इसमें भाव ये निकलता है कि वह विजय तो भगवान की थी, किंतु विजय के बीच के मां श्रेय भगवान उनको दे रहे हैं। झूठ भी नहीं है, वे सब शामिल थे ही। ये कहना कभी अच्छा नहीं मालूम देता कि मेरी जो विजय हुई वो एक प्रकार से थी मेरे प्रभाव से हुई और ये सब तो निमित्त मात्र थे। महात्मा जो होते हैं वे ऐसा कभी नहीं कहते कि भाई मैं महात्मा हूँ, जो कुछ होता है एक प्रकार से आप लोगों को फायदा मेरे प्रभाव से होता है। ऐसा कहने वाला महात्मा नहीं समझा जाएगा, वो तो महात्मा समझा जाएगा या न महानतम से समझा जाएगा। इसलिए जो महापुरुष जो हुए हैं उसी का अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। कहीं मान बढ़ाई की गंध भी न आ जावे। मान और बढ़ाई और पद की जो इच्छा है या न प्रतिष्ठा की जो इच्छा है ये सब एक प्रकार से थी सहकाम के ही अंदर है। तो सहकाम हमारे हृदय में लेस मात्र भी भाव नहीं होना चाहिए, और भाव तो हमारे हृदय में निष्काम है किंतु हम किसी करते ही नहीं, तो उससे भी कोई फायदा विशेष नहीं होता। वास्तु के बीच के मां कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हम क्रिया तो खूब विस्तार से करें, किंतु साथ के बीच के मां भगवान की स्मृति और भगवान की आज्ञा समझ करके करें। हमारी सारी चेष्टा साधन के रूप में होनी चाहिए। भगवान की इच्छा माफक हम करें तो वो उच्च कोटि का साधन है, उनके संकेत की माफक करें तो उच्च कोटि का साधन है, उनकी आज्ञा की माफक करें तो उच्च कोटि का साधन है। शास्त्रों के बीच के मां जो कुछ भगवान ने कहा है या ऋषियों के द्वारा कहया है ये सब भगवान की आज्ञा है। और हमारे हृदय के बीच के मां जो भगवान समय समय पर बतलाते रहते हैं ये काम उत्तम है, ये उत्तम है, ये भगवान की प्रेरणा है। तो कभी भगवान एक प्रकार से थी साक्षात प्रेरणा कर देते हैं और कभी भगवान अपने भक्तों में प्रेरणा करके उनके मुंह से कहला देते हैं। तो इस प्रकार से समझ करके और भगवान की आज्ञा या प्रेरणा के अनुसार ही हमको बरतना चाहिए। और भगवान का जो भाव गीता में बतलाया हुआ है उस भाव से भावित होकर के हम चेष्टा करने लगे तो भगवान की इच्छा की माफक करना है। हमको अपने दिल में सोचना चाहिए कि भगवान की इस विषय में क्या इच्छा है। इस प्रकार के सोचने से भगवान हमारी इच्छा के साथ में अपनी इच्छा को मिला करके हमको बतला सकते हैं कि मेरी ये इच्छा है। किंतु किसको बतलाते हैं कि जो भगत भगवान की इच्छा के माफक
चलना चाहता है, उसी की इच्छा के साथ में भगवान अपनी इच्छा का शामिल करके बताया करते हैं।